लोगों को दूसरों के डाइवोर्स और कंट्रोवर्सी के बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है, पर अगर उनसे मैं ये कहूँ, क्या कोई अपनी भक्ति से हजारों लोगों को आनंद में डुबो सकता है? हाँ, यही किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और जब वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर गए तो लोग कहते हैं उन्होंने भगवान जगन्नाथ को साक्षात नाचते हुए देखा था। महाप्रभु का जन्म 1486 में पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में हुआ था और इनका नाम निमाई रखा गया क्योंकि ये गोरे थे और नीम के पेड़ के नीचे जन्मे थे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में सभी शास्त्रों की निपुणता हासिल कर ली। उनकी तर्क शक्ति और ज्ञान से बड़े बड़े पंडित भी चकित रह जाते थे, लेकिन एक घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। निमाई के पिता की अचानक मृत्यु की वजह से वो शोक में डूब गए। इस घटना ने उनके मन में इस संसार की नश्वरता का बोध कराया और वे वैराग्य की ओर अग्रसर हो गए। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग अपनाया और भजन कीर्तन में ही लीन रहने लगे। 24 वर्ष की आयु में निमाई ने संन्यास लेने का निर्णय लिया। उनकी भक्ति में ऐसी शक्ति थी कि लोग उनके साथ स्वतः ही कीर्तन में शामिल हो जाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी जिन्होंने लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था और इस्कॉन भी उनमें से ही एक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष पुरी में बिताए और आज उनकी जयंती है और उनसे हमें ये चीजें जरूर सीखनी चाहिए। हरि नाम संकीर्तन ही कलयुग में मोक्ष का सबसे आसान मार्ग है। जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं होता, बस भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। गुरु और सच्चे साधु की संगति में रहो, तभी सच्ची भक्ति का आनंद मिलेगा। क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य भक्ति करना और भगवान की नजरों में अच्छा बनना है, न कि हमारे जैसे आम इंसानों की नजरों में अच्छा बनना। तो